हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पड़तरन नाणा की हिसाबी पद्धति। आज के वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न होने वाले 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ उसको बात करेंगे। उसके बाद इस बार की एग्जाम के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाकर हमको तैयारी करनी चाहिए, कैसे पूरे क्वेश्चन सारे इजीली हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, और लास्ट में इस सब्जेक्ट में आने वाली जो आईएमपी रहेगी उसको लेकर भी मैं डिस्कशन करने वाला। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक दिखेगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे और सारे स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर सके। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। इससे पहले 50 मार्क और 2 आवर के टाइमिंग के साथ पेपर हुआ करता था, लेकिन उससे भी पहले इसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 2018 और 19 में पेपर हुआ करता था। तो वही पेपर पैटर्न आई होप इस बार भी होगा, तो उसी को लेकर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। बाय चांस के चेंज होना हो भी सकता है, क्योंकि आपके पास अब थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के अंदर लास्ट के यूनिट के अंदर एक नया चैप्टर इन्वॉल्व कर लिया गया। इन दो चैप्टर को अलग कर दिया गया जो पहले एक यूनिट में हुआ करते थे। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं बोलना चाहूंगा, आपके पास 4 यूनिट होते हैं, तो 4 क्वेश्चन एक यूनिट वाइज बनने वाले। कहीं पर एक चैप्टर है तो कहीं पर 2 चैप्टर है। तो मार्किंग कैसे होगा वो ध्यान से समझिएगा, बाय चांस के आगे पीछे हो भी सकता है। तो यहां पर हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल के आने वाला है, जो हमारा यूनिट नंबर 1 में से निकल के आएगा, राइट। आप सबको पता होगा चैप्टर का नाम ऐसा, तो मैं आपको लिख लेता हूं, आप सबको ऐसा तो आइडिया होगा। प्रोसेस कोस्टिंग 1 मतलब प्रक्रिया ना हिसाबो 1, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो इसी में से पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट बनने वाला है। कैसे मार्किंग होगी तो समझिएगा। तो यहाँ पर ए और बी करके कुछ ऐसा ही बनने वाला है पेपर पैटर्न। अब ए बी में कैसे मार्किंग टोटल कवर होगी, तो यहाँ पर 18 मार्क कवर किए जाएंगे। कितने? 18 मार्क कवर किए जाएंगे। तो मुझे जैसा लगता है वैसे जो होने के चांसेस है, फर्स्ट जो ए रहेगा इसी चैप्टर का एक लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप आपने सम्स तो देखे होंगे, वरना वीडियो चेकआउट कीजिएगा। तो एक प्रैक्टिकल सम्स डायरेक्ट 14 मार्क का पूछ लेगा, ठीक है। ऑप्शन में जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट एक सम्स नहीं हो सकता है, ऑप्शन में देना कंपलसरी है। तो इसके ऑप्शन में देखो 2 तरह से हो सकता है। ऑप्शन के अंदर होने के जो मैं बोल रहा हूं उसमें ज्यादातर चेंजेस कुछ भी हो सकता है। अगर ऊपर का फिक्स 14 हो गए, नीचे का उसको चेंज करना तो कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो मैं बोलना चाहूंगा 1 और 2। यहां पर तो एक ही होगा, यहां 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि एक सम्स होगा और एक थियरी होगी। इस यूनिट की बात कर रहा हूं, एक सम्स और थियरी 7 मार्क, इस तरह से वो पूछेगा। मोस्ट ऑफ ये चांसेस है, लेकिन चाहे तो ऑप्शन में भी डायरेक्ट 14 मार्क कर सकता है, नीचे कुछ भी चेंजेस हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये होने के चांसेस है। इस तरह से ऊपर के 14 या नीचे के 2 सिलेक्ट करके 14 आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट में स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या आपको करना चाहिए। सम्स तो इसमें मैं बोलना चाहूंगा, पहले से आपको बता दूं, इसके अंदर इसी टाइप का सम्स नहीं रहेगा। यहाँ पे लॉन्ग अलग रहेगा। यहाँ पर जो सेकंड सम्स रहेगा वो हमारा जो संयुक्त वाला है, संयुक्त जिसमें इंग्लिश में जॉइंट करके लिखा होगा, उस टाइप का 7 मार्क का सम्स, और इसी में से आने वाली 7 मार्क की थियरी, इस तरह से मिला के यहाँ पर कुछ होगा। अब हम बी की बात कर लेते हैं। बी में क्या हो गया, 14 हो गया। बाकी जो 4 मार्क बचे वो एमसीक्यू। 90% तो इस सब्जेक्ट के ना एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू ही पूछने चाहिए, और एमसीक्यू हो गए ही जहां तक है। 4 मार्क के अंदर आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने रहेंगे। आपको दिए गए होंगे इसके अंदर भी 1 से लेकर 6 दे दिए होंगे। आपको कितना अटेम्प्ट करने? 4, 1 के 1 मार्क होंगे। तो इस तरह से आप 14 और 4 टोटल 18 मार्क कवर कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? आपको 18 मार्क कैसे होने वाले, ठीक है। आई होप यही मोस्ट ऑफ होने के चांसेस है। बाय चांस चेंज हो भी सकता है एग्जाम के टाइमिंग पर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 2 में क्या होगा। तो क्वेश्चन 2 आपको पता है हमारा यूनिट नंबर 2 में से निकल के आता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 2 शॉर्टकट लिखूंगा, चाहे प्रोसेस कोस्टिंग 2 एंड प्रोसेस कोस्टिंग 3, ये 2 चैप्टर है, प्रक्रिया ना हिसाबो 2 और 3। तो यहाँ पे कैसे होगा, अब कौन सा 14 मार्क में होगा, कौन सा हमारा 7 मार्क में होगा, वो ध्यान से समझना, या क्या क्या हो सकते हैं इन दोनों चैप्टर की बात कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन 2 के अंदर आने वाला है, और क्या स्ट्रेटेजी होगी वो एंड में जरूर बताऊंगा। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ए और बी का कॉन्सेप्ट तो रहेगा सेम टू सेम, ए और बी तो रहेगा। ए में क्या रहेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं, मुझे जैसा लग रहा है एक्सपीरियंस के बेस पर, एक प्रैक्टिकल सम्स डायरेक्ट 14 का पूछना ही चाहिए, ठीक है। 14 के थ्रू आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर ऑप्शन में जाओगे ना, यहाँ पे भी ऑप्शन में 2 चांसेस है इसके अंदर, क्योंकि आपके पास 2 चैप्टर है। तो चाहिए तो दोबारा ऑप्शन में एक प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स पूछ के 14 में कवर कर सकता है, या बाय चांस इस 14 को 7 में कर सकता है, जहां पर एक सम्स और एक थियरी कर सकता है। यहां पर दोनों प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम मेरी प्रोबेबिलिटी लगती है ये होगा 14 ऐसा मोस्ट ऑफ होने के चांसेस है, बट ये भी हो सकता है। अब यहां पर चैप्टर डिवाइड कर सकते हो कि यहां पर प्रोसेस क्वेश्चन 2 तो यहां प्रोसेस क्वेश्चन 3, ऐसा आप समझ लीजिएगा। ऊपर जाओगे तो प्रोसेस क्वेश्चन 2 मिलेगा, तो नीचे मिलेगा तो आपको 3 मिलेगा। 14 ऐसा डिवाइड हो जाएगा। और बी की तो आप समझ गए, यहाँ पर भी हमको एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा। थोड़ा मैं मिक्सअप लिख रहा हूं, पर आपको क्लियर हो रहा होगा। 4 मार्क में होगा,
जहां पे मैंने कहा 1 से लेकर 6 एमसीक्यू होंगे, 4 आपको अटेम्प्ट करने का 4 मार्क आपके रेडी हो जाएंगे। तो 14 और 4 यहाँ पर भी आपको 18 देखने को मिलेंगे। 18 और 18 के 2 क्वेश्चन हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एंड तक देखना, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग बात करूंगा मैं। और यहाँ पर क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 जो यूनिट नंबर हमारा 3 से बनने आ रहा है, पहले यहाँ पर 2 चैप्टर हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर अब चेंज हुआ है, यूनिट नंबर 3 और 4 में चेंज हो गया। ठीक है, जो चैप्टर था वो निकल चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 4 संयोजन एमालगमेशन जो हमारा यूनिट नंबर 4 में हुआ करता था पहले, अब ये एक लौता ही चैप्टर है। ठीक है, ये वन ओनली यही एमालगमेशन संयोजन का चैप्टर है। यहाँ पे मार्किंग कैसे हो सकती है? ठीक है, जो मार्किंग में बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ ऐसी प्रोबेबिलिटी है, पर अचानक कुछ चेंज होना तो हो भी सकता है। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो हमारा संयोजन एमालगमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेरा कहना है कि एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स पूछना कंपलसरी होता ही है, तो पूछेगा ही जहां तक है। एक लॉन्ग सम्स होगा और ऑप्शन के अंदर यहाँ पर अगेन लॉन्ग सम्स 14 का कर सकता है, इस चैप्टर में से बन सकता है, लेकिन वो चाहिए तो एक 7-7 मतलब एक सम्स और एक थियरी में कन्वर्ट कर सकता है। बाय चांस इस चैप्टर में वो चाहिए तो दोनों थियरी भी कर सकता है, क्योंकि ऊपर तो एक लॉन्ग सम्स आ चुका है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो चुका है, तो ऑप्शन में उसका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग, उसके मेथड रिगार्डिंग आपको थियरी आती है कि नहीं आती है, तो 14 में डायरेक्ट पूछ सकता है। एक थियरी 14 में डायरेक्ट बन भी सकती है 14 की, मतलब 2 थियरी लिखकर 14 कर सकता है, या एक सम्स और थियरी। थियरी की मैं पहले ही बात कर देता हूँ कि कौन सी थियरी मोस्ट ऑफ होती है। वही जो आपको मेथड होती है ना, वो मेथड को एक्सप्लेन करना वही थियरी के रूप में पूछा जाता है। ये वाला विलीनीकरण और खरीदीकरण, इसी के रिगार्डिंग थियरी पूछी जाती है, मर्जर और परचेस। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। डिटेल में आप लिख पाओ इतनी थियरी इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, बाय चांस ऑप्शन में जाना है तो, वरना ऊपर प्रैक्टिकल सम्स है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब बी की बात करता हूं तो जैसे मैं बोल रहा एमसीक्यू आएंगे, लेकिन मार्किंग चेंज होंगे। यहाँ 3 मार्क हो जाएंगे, 14 और 3 17 मार्क हो जाएंगे, क्योंकि हमको टोटल 70 करने इसके लिए। यहाँ पर 1 से लेकर 5 दिए गए होंगे, आपको 3 ही अटेम्प्ट करने, ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको। क्लियर हुआ यूनिट नंबर 3 के लिए? क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 में से यहाँ पर भी आपके पास 2 चैप्टर हो गए। पहले तो 2 चैप्टर होते ही थे, लेकिन अब यहाँ पर 2 चैप्टर अलग है। एक तो हमारा समावेश, ठीक है, एक हमारा समावेश एब्जॉर्प्शन और दूसरा बाह्य पुनर्रचना एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये 2 चैप्टर इन्वॉल्व कर दिए गए हैं। इसमें से नया आया है बाह्य पुनर्रचना एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर बाय चांस क्या हो सकता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ थोड़ा ये देखने वाली बात होगी कि इस बार वो कैसे पूछता है, पर जैसा मेरा कहना है कि एक प्रैक्टिकल सम्स ऊपर लॉन्ग होगा ही 14 मार्क का, और ऑप्शन में यहाँ पर भी एक प्रैक्टिकल सम्स डायरेक्ट 14 का बन सकता है। ठीक है, या फिर उसको 7-7 में करना है तो सम्स और थियरी, अगर 7-7 होता ना, हमेशा याद रखिएगा एक सम्स और थियरी लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों ही पूछना है प्रैक्टिकल सम्स तो 14 करेगा, ये शॉर्टकट माइंड में रखिएगा। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिकल सम्स की बात करो तो एक जो हमारा समावेश का है 14 मार्क का, वो एब्जॉर्प्शन का, तो शॉर्टकट लिख रहा हूं। दूसरा हमारा रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल, ठीक है, बाह्य पुनर्रचना, वो दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, एक दूसरे के ऑप्शन में रहेंगे। मेरा जहां तक कहना है 7-7 अगर ऑप्शन में नीचे करना तो नीचे दोनों को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन एक तो ऊपर होगा 14 का। और 14 का डायरेक्ट जरूरी नहीं कि वो समाज का ही हो या बाह्य पुनर्रचना, वो एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शन में डायरेक्ट 14 हुआ तो दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में होंगे। 7-7 करना तो पता नहीं चलेगा किसका 7-7 करना है उसको या किसका 14 करना, वो फिक्स हम नहीं कह सकते। बी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ वही एमसीक्यू रहेंगे, 3 मार्क के 1 से लेकर 5 रहेंगे, और यहाँ पर भी हमारे 17 मार्क पूरे हो जाएंगे। 17, 18 और 18, तो इस तरह से कुछ हमारे चारों यूनिट कवर होंगे। मोस्ट ऑफ यही प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस, ऊपर हमारे 14 मार्क का, नीचे भी 14 हो सकता है। वो कहाँ पर बात कर लो, क्वेश्चन 2 के अंदर हो सकता है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हो सकता है। ठीक है, समझ ही नहीं समझे। अब स्ट्रेटेजी की बात कर लेता हूँ। स्ट्रेटेजी में आपको तैयारी कैसे करने समझा देता हूँ। ऊपर नीचे 2-2 क्वेश्चन तो कौन सी की तैयारी करनी चाहिए। तो यूनिट नंबर 1 की बात करता हूँ। यहाँ पर मेरा जैसा कहना है, ऊपर का लॉन्ग सम्स आपको 14 मार्क का आया तो वही अटेम्प्ट करना चाहिए। 14 मार्क का लॉन्ग सम जो रहता है पहला, उस पर चले जाइए, नीचे ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको थियरी पढ़नी नहीं पड़ेगी और शॉर्ट सम्स नहीं करना है। लेकिन जिसको जानना है तो थियरी में जैसे मैंने कहा संयुक्त वाला टॉपिक आएगा, या और साथ साथ में जो बगाड़ होता है ना, वधारो और बगाड़, एब नॉर्मल लॉस और गेन, उसकी थियरी पढ़ लेनी पड़ती है और कुछ नहीं होती थियरी में खास। पहला क्लियर हुआ। दूसरे को कैसे टैकल करना है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं बात करूंगा। 2 चैप्टर है तो दोनों में से एक चैप्टर अच्छे से करना है। अगर ऊपर का 14 मार्क करना है, मुझे लगता है इसमें दोनों 14 ऑप्शन में हो गए ही सकते हैं। तो ऊपर का इसमें से जो आपको इजी लगता है, मुझे लगता है चैप्टर 2 बहुत ईजी है, वो एक रेडी कर लो। जिसका कम टाइम में उसकी बात कर रहा हूँ। आप लास्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, आपका कम टाइम में, तो एक चैप्टर रेडी कीजिए। लेकिन आप पहले से देख रहे हो 1 या 2 मंथ पहले आज से, तो दोनों चैप्टर रेडी कर लेना, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वरना चैप्टर 2 रेडी कर लीजिए, लास्ट टाइम है तो चैप्टर 2 रेडी कीजिए, 3 को छोड़ दीजिए।
2 ज्यादा इजी है। अब नंबर 4 में तो एक ही चैप्टर है, तो पूरा पूरा ये रेडी करना ही है। प्रैक्टिकल सम्स की ही बात करो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को थियरी पढ़ना, तो थियरी जैसे मैंने कहा इसके बाद मेथड पढ़ लीजिएगा। मेथड अब जो नहीं कि 14 मार्क की थियरी हो भी सकती है जैसे मैंने कहा, लेकिन एक सम्स हुआ तो आपको थियरी के बेस पर 7 मार्क ही मिलेंगे। ठीक है, आपको अपने हिसाब से रिस्क लेना रहेगा। और चैप्टर नंबर 5 की बात करो, समावेश वाला चैप्टर रेडी कर लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन वाला आपका काम हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है ऑप्शन में दोनों ही रहेंगे, तो आप इस तरह से रेडी करके जा सकते हो। ये मैंने स्ट्रेटेजी की बात की, आई होप आपको समझ में आएगा। आईएमपी मतलब थियरी होती, थियरी जैसे मैंने बताया, अगर लास्ट 2 पेपर देखोगे ना 18 और 19 का, वही थियरी पढ़ लेना बहुत हो गया, उसके बाहर की थियरी पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, और सम्स की बात करो, जो वीडियो मैंने अपलोड किया वो सारे कर लीजिएगा, आपका सम्स उसी में सारे कवर हो जाएंगे। और सारे वीडियो नए लेटेस्ट आने वाले सारे वीडियो आप देख रहे हो तो आपको चैप्टर पूरा आ ही जाएगा। ठीक, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।